स्टूडेंट्स, आज की जो क्लास है उस क्लास में हम देखेंगे PCl3 जो रिएजेंट है उसकी क्या इम्पोर्टेंस होती है, ये किस कंपाउंड को किस में कन्वर्ट करता है उसको देखेंगे। तो देखिए, यदि मैं एक एसिड ले लूँ और उसकी रिएक्शन करवा दूँ मैं PCl3 के साथ में, तो क्या बनेगा? RCOCl। देखिए, सेम यही प्रोडक्ट किस में बन रहा था? PCl5 में भी बन रहा था, बट यहाँ पे जो साइड प्रोडक्ट है वो साइड प्रोडक्ट बनता है H3PO3, जबकि PCl5 के केस में क्या बन रहा था? POCl3 प्लस HCl। तो ये ध्यान देने वाली बात है। एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके से आता है वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ये लिखा हुआ है RC≡OH, एक एसिड लिख रखा है, प्लस यहाँ पे X लिखा जाएगा, यहाँ लिखेंगे RCOCl प्लस H3PO3। तो आपको पूछा जाएगा ये X क्या है? ए ऑप्शन उसमें रहेगा PCl5, बी ऑप्शन रहेगा PCl3, सी और डी कोई और ऑप्शन आपके हो सकते हैं। तो इसमें जो आपको आंसर टिक करना है वो टिक करना है ये वाला जो साइड प्रोडक्ट है, इस साइड प्रोडक्ट को देखकर। H3PO3 बन रहा है, इसका मतलब हमने यहाँ लिया है PCl3, तो ये हो जाएगा हमारा X। और सपोज करो POCl3 लिखा हुआ है यहाँ पे, POCl3 प्लस HCl, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो X है वो X क्या हो जाएगा हमारा? PCl5। तो इस तरीके से हमें क्या करना है? आइडेंटिफिकेशन करना है। दूसरा है, यदि मैं अल्कोहल ले लूँ और उसकी रिएक्शन भी PCl3 के साथ में करवाऊँ तो RCl बनेगा, साथ में बनेगा H3PO3। इसका मतलब क्या हुआ कि PCl5 एंड PCl3 सेम टाइप से रिएक्शन करते हैं, सेम प्रोडक्ट बनाते हैं, बट जो साइड प्रोडक्ट होता है वो साइड प्रोडक्ट डिफरेंट होता है। PCl5 के केस में बन जाता है POCl3 प्लस HCl, या कई जगह पे सिर्फ POCl3 बनता है, HCl3 नहीं बनता। और जो PCl3 है उसके केस में बन जाता है H3PO3। ठीक है, तो कोई भी ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड को यदि हैलोजन कंटेनिंग कंपाउंड में परिवर्तित करना है तो हम काम में लेंगे PCl5 एंड PCl3। इसी कड़ी में जो आगे का जो रिएजेंट है वो है SOCl2। ये SOCl2 किस तरीके से रिएक्शन करता है? पहली चीज़ तो ये, दिस इज़ द बेस्ट मेथड। ये एक बेस्ट मेथड है किसी भी ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड को हैलोजन कंटेनिंग कंपाउंड में परिवर्तित करने के लिए। बेस्ट मेथड क्यों है वो भी आपको समझ में आ जाएगा जब आप रिएक्शन देखेंगे साइड प्रोडक्ट से। देखिए, जब मैं ले लूँ RC≡OH, एक एसिड लूँ और उसकी रिएक्शन करा दूँ SOCl2 के साथ में, तो प्रोडक्ट तो सेम ही बनता है जिस तरीके से PCl5 में और PCl3 में बनता है। यहाँ डिफरेंस क्या है? यहाँ पे एक SO2 बनता है, साथ में HCl बनता है। SO2 क्या है? एक गैस है जो कि बाहर निकल जाती है, इसलिए हमें जो इसकी यील्ड मिलती है वो मैक्सिमम मिलती है। यील्ड क्या मिलती है? मैक्सिमम। इसी कारण से ये क्या है? बेस्ट मेथड है। एग्जाम में पूछा भी जाता है, व्हाट इज़ द बेस्ट मेथड टू कंटेनिंग एन ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड इनटू हैलोजन कंटेनिंग कंपाउंड। तो उसमें आपको टिक करना है किसको? SOCl2 को। ये सबसे अच्छा मेथड होता है। नेक्स्ट वही रिएक्शन, अगर मैं एनहाइड्राइड ले लूँ, मान लो यदि मैं एनहाइड्राइड लूँ और उसकी रिएक्शन कराऊँ SOCl2 के साथ में, तो ये सेम प्रोडक्ट बनाएगा RCOCl प्लस SO2 प्लस HCl। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यदि मैं ले लूँ ROH और उसकी रिएक्शन कराऊँ SOCl2 के साथ में, तो भी क्या बनेगा? RCl बनेगा, साथ में SO2 बन जाएगी और HCl बनेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि रिएक्शन तो सेम टाइप से ही हो रही है, बट जो साइड प्रोडक्ट बन रहा है वो डिफरेंट बन रहा है। ये एक थोड़ा सा इसमें डिफरेंस होता है, बाकी प्रोडक्ट सेम ही बनते हैं। यदि मैं इसकी जगह यहाँ पे PBr3 ले लूँ, जैसे PCl3 था उसी तरीके से यदि PBr3 ले लूँगा तो यहाँ पे बन जाएगा RBr। तो आपको अगर ब्रोमो प्रोडक्ट बनाना है तो PBr3 ले लीजिए, क्लोरो प्रोडक्ट बनाना है तो SOCl2 ले लीजिए। देखिए, हम यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट रिएक्शन डिस्कस कर रहे हैं, हेल्वा-जेलेंस्की
रिएक्शन। इसमें भी क्या होता है, ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड को हैलोजन कंटेनिंग कंपाउंड में परिवर्तित किया जाता है। बट इसमें देखो किस तरीके से रिएक्शन होती है। यदि मैं एक एसिड ले लिया जाए CH3 C डबल बॉन्ड O है, ये क्या है, एक एसिड है, एसिटिक एसिड जिसको बोलते हैं हम CH3 C डबल OH। यदि इसकी रिएक्शन मैं करवाऊँ रेड फास्फोरस और साथ में ले लूँ क्लोरीन, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, CH2 क्लोरीन C डबल बॉन्ड OH। तो देखिए ये क्रियात्मक समूह से जुड़ा हुआ जो कार्बन होता है वो अल्फ़ा कार्बन होता है। तो ये जो अल्फ़ा पोजीशन है उस पोजीशन के ऊपर क्या जुड़ जाएगा, क्लोरीन जुड़ जाएगा। यदि इस क्लोरीन की जगह पे मैं ब्रोमीन ले लूँ तो यहाँ पे ब्रोमीन जुड़ जाएगा। तो अल्फ़ा ब्रोमो, अल्फ़ा क्लोरो या अल्फ़ा ब्रोमो एसिड हमें यहाँ मिलते हैं। और ये जो रिएक्शन होती है ये रिएक्शन कहलाती है हेल्वाल-जेलेंस्की अभिक्रिया। तो इम्पोर्टेंट रिएक्शन है, ये आपको ध्यान रखनी है। इसमें भी क्या होता है, ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड हैलोजन कंटेनिंग कंपाउंड में परिवर्तित होता है, बट डिफरेंट टाइप से। जैसे पीछे की जो रिएक्शन पढ़ी थी अपने PCl5 में, PCl3 में या SOCl2 में, उस तरीके से प्रोडक्ट नहीं बनता, बल्कि अलग तरीके से प्रोडक्ट बनता है। अल्फ़ा पोजीशन पे हैलोजन ऐड हो जाता है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसी तरीके से नेक्स्ट जो एक अलग रिएक्शन है CH3 C डबल बॉन्ड OH एसिड है। और यहाँ देखिए अल्फ़ा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, और ये इसके लिए क्या है, ज़रूरी। ये रिएक्शन जो मैं बता रहा हूँ उसके लिए अल्फ़ा हाइड्रोजन का होना मस्ट है। यदि मैं रिएक्शन करवाऊँ PbR3 की ब्रोमीन की प्रेजेंस में, तो क्या बनेगा, CH2 C डबल बॉन्ड OH और यहाँ जुड़ जाएगा ब्रोमीन। ठीक है, उसी तरीके से रिएक्शन हो रही है नीचे वाली भी, लेकिन जब रेड फास्फोरस और क्लोरीन या ब्रोमीन लिया जाएगा तो अल्फ़ा क्लोरो या अल्फ़ा ब्रोमो एसिड बनेंगे, जिसमें रेड फास्फोरस और क्लोरीन के प्रेजेंस में जो रिएक्शन होती है उसे हम बोलते हैं हेल्वाल-जेलेंस्की अभिक्रिया। यदि PbR3 और ब्रोमीन ले लूँगा तो भी अल्फ़ा पोजीशन पे क्या जुड़ जाएगा, ब्रोमीन, और यहाँ पे अल्फ़ा हाइड्रोजन का होना मस्ट है। इसी तरीके से यहाँ पे भी अल्फ़ा हाइड्रोजन का होना क्या है, मस्ट। तो ये दोनों रिएक्शन है, ये दोनों रिएक्शन आपको ध्यान में रखनी है। इसी तरीके से एक रिएक्शन और है, देखिए यदि मैं अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड ले लूँ, क्या ले लूँ, अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड ले लूँ और इसकी रिएक्शन कराऊँ रेड फास्फोरस और ब्रोमीन के साथ में, तो क्या प्रोडक्ट बनता है, देखिए तो ये क्या हुआ, ये अल्फ़ा और ये बीटा, तो अल्फ़ा डाइब्रोमो प्रोडक्ट इसमें बनते हैं जब रेड फास्फोरस और ब्रोमीन की रिएक्शन अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड के साथ में करवाई जाती है। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान रखने वाली है कि जो रेड फास्फोरस और जो ब्रोमीन होता है ये दोनों रिएक्शन करके PbR3 ही प्रोड्यूस करते हैं। तो रेड फास्फोरस और ब्रोमीन की जगह पे अपन क्या लिख सकते हैं, PbR3 भी लिख सकते हैं, तो भी इसी तरीके से रिएक्शन होगी। इसमें जो मैकेनिज़्म होती है उस मैकेनिज़्म को देखिए एक बार, किस तरीके से इसमें रिएक्शन होती है। यहाँ सबसे पहले एक ब्रोमीन अटैक करता है यहाँ पे, ठीक है, इसको बॉन्ड को हटा देते हैं और यहाँ लगा देते हैं प्लस। नेक्स्ट स्टेप के अंदर क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाएंगे और ये बनेगा CH2 प्लस CH Br C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ से हाइड्रोजन का माइग्रेशन होगा, हाइड्राइड माइग्रेशन, तो ये बन जाएगा, ये इधर ट्रांसफ़र हो जाएगा और यहाँ बनेगा CH3 C Br यहाँ प्लस और C डबल बॉन्ड OH। अब जो दूसरा एक जो Br और हमारे पास में बचा हुआ है Br माइनस, वो अटैक करेगा यहाँ पे और ये बनेगा CH3 C Br C डबल बॉन्ड OH। तो इस तरीके से ये
अल्फ़ा अल्फ़ा डाइब्रोमो प्रोडक्ट बन जाता है। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास में हम बाकी की जो रिएक्शन है उनको हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।